अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक चैप्टर नंबर 9 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन। पॉलिनोमियल असल में एक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म का ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरह ए एन माइनस टू बना देंगे और इसकी पावर भी, यानी कि इसकी जो पावर है वो किसी नंबर से स्टार्ट हो रही है, उसमें से हम एक एक कम करते जा रहे हैं। कम करते हुए आखिर में हम इसकी पावर को 1 और उसके बाद इसकी पावर को 0 बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसकी पावर्स पे गौर करें। पावर जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वो रिड्यूस होते होते 0 तक आ रही है। तो x पावर 0 का मतलब है कि वहाँ पे x पावर 0 लिखेंगे नहीं, पावर वो 1 आंसर बन जाता है। तो a नॉर सिर्फ रह जाता है आखिर में, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये टर्म बच जाती है कांस्टेंट। इसमें जो पावर है ये सारी, यानी कि n, इट मस्ट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनियन कर देते हैं साथ इसके 0 को, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू w। लेकिन डेफिनेशन में वो पॉजिटिव इंटीजर्स और यूनियन साथ 0 की बात करता है, इसलिए मैंने वो लिखा है। वरना पॉजिटिव इंटीजर्स हम नेचुरल नंबर्स को कहते हैं, साथ 0 मिला लें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर्स में से उसकी पावर होनी चाहिए, ज़रूरी है। दूसरी बात, जिस तरह की उसकी पावर है सेम उसी तरह उसका मैंने कोफिशिएंट लिखा हुआ है ए एन। पावर n माइनस वन है तो ए एन माइनस वन है, पावर n माइनस टू तो नीचे उसकी इंडेक्स, इसी तरह ये भी और ये भी। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि पहचान हो सके कि ये कोफिशिएंट किसका है। ए एन, अब क्लियर है कि ए एन किसका कोफिशिएंट है, जिसकी पावर एक्स एन है। और ए एन माइनस टू किसका कोफिशिएंट है, जिसमें एक्स की पावर एन माइनस टू है। ये सिर्फ उसकी पहचान के लिए डेफिनेशन में इस तरह से लिखा गया है। अब इसमें पॉलिनोमियल जो होती है उसमें जो हाईएस्ट पावर है यानी कि n, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह जो ए एन है, जो सबसे हाईएस्ट पावर थी, उसका जो कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लिखें x तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ लिखें x स्क्वायर प्लस x प्लस वन तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर लिखें x प्लस वन ओवर x तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जब मैं x को ऊपर लिखूंगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। और हमने अभी पढ़ा है कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर होती है या पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 हो सकती है। तो माइनस वन तो नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं जी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप की हम डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, रिमाइंडर और दूसरी चीज़ है कोशेंट। तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर और कोशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को या दो नंबर्स डिवाइड कर लेते हैं फ़िलहाल। अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ 25 को 4 पर, तो 4 इंटू 6 करके 24 लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं 1। तो इसमें जो नीचे बचता है ये होता है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ठीक है, ये है इसका डिवाइज़र और ये इसका होता है कोशेंट और ये होता है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, ये कंडीशन है इसमें ज़रूरी है। जब वो लेस नहीं है तो फिर हम उसे मज़ीद डिवाइड करते हैं। जब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो उसमें फिर डिग्रीज पे बात आ जाती है कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइज़र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें उसने बताया है कि आप डिवाइड करेंगे x माइनस वन के साथ, किसको डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस टू को। ये एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 की, जिसको डिग्री 1 के साथ हमने डिवाइड करना है x माइनस वन।
इसमें मेथड ये होता है कि हम देखते हैं कि इस x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो इसके इक्वल आ जाए। तो आपने बस यही सोचना है x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो वो क्या बन जाएगा 3x, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए तो एक x मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 3x को मल्टीप्लाई करूँ x के साथ तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। सिमिलरली अब ये हमने पहली टर्म बना ली है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई किया था इसकी पहली टर्म को, तो इसकी पहली टर्म बन गई है। अब इसको इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो -1 इंटू 3x विल बी इक्वल टू -3x। इसके बाद आप इनको साइन को बदल देते हैं, जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है। ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाती है हर बार, क्योंकि हम सेम खुद बनाते हैं। तो बाकी बच गया है 2x + 2। अब फिर वही चीज़ है कि इस x को 2x बनाने के लिए मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। +2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x, फिर इस 2 को अब -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इट विल बिकम -2। नाउ चेंज देम देयर साइंस, इट विल बी कैंसल्ड, वी गेट 2 + 2 4। तो हमें चाहिए था कोशेंट और रिमाइंडर। कोशेंट आप बताएं कौन सा है कोशेंट इसमें, 3x + 2, और रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर, कुछ लोग इसको रिमाइंडर पढ़ लेते हैं, रिमाइंडर और रिमाइंडर में फ़र्क होता है, अलग चीज़ें हैं। ये रिमाइंडर है इसका 4। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में x - 2 को के साथ डिवाइड करना है x³ + 12x² -3x + 4। सेम मेथड है, आप गौर करेंगे कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो x³ बनता है, डेफिनेटली x² के साथ। तो x³ बन गया है। पहली टर्म कंप्लीट करने के बाद आप इस x² को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो इट विल बिकम -2x²। 2x² के नीचे ही लिखना है। अब इसके साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा, ये दोनों आप देखेंगे कि साइन सेम है तो ऐड हो जाते हैं, साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बड़े नंबर का साइन लगा दिया जाता है आंसर में। दोनों प्लस के हैं तो आंसर +14x², इसलिए लिखा है -3x + 4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x को, कि ये 14x² बन जाए। तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x को तो ये बनेगा 14x, लेकिन स्क्वायर चाहिए तो एक x भी लिखना पड़ेगा ताकि ये x मल्टीप्लाई हो और यहाँ स्क्वायर बने। अब कंप्लीट हो गया है तो 14x को -2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करना है, साइन चेंज, ये कैंसिल। उसके बाद इन दोनों को देखें, माइनस का 3 है और प्लस का 28 है, तो प्लस का नंबर 28 है जो कि बड़ा है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों प्लस माइनस हैं इसलिए माइनस हो जाएगा। तो +25x और +4 एज इट इज़ नीचे लिख दें। फिर वही तरीका है कि आप इसमें देखेंगे कि x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे वो 25x बन जाए। तो मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 25x बनेगा। कंप्लीट होगी पहली टर्म। अब 25 को -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इट विल बिकम -50। नाउ चेंज देयर साइंस, एंड +4 एंड +50 विल बी +54। सो कोशेंट इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू x² + 14x + 25, ऊपर जो लिखा है ये कोशेंट है, एंड रिमाइंडर विल बी 54। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 x - 6 के साथ डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है, x⁴ -5x³ -8x² + 13x + 12, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले वही है, x है और x⁴ है। तो x⁴ बनाने के लिए x से मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, x⁴ बनाने के लिए x⁴ से, तो x⁴ को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड होकर 4 हो जाएगी। कंप्लीट बन गई फर्स्ट टर्म। तो आप अब -6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -6x³। इसके बाद साइन चेंज आपने करने हैं, कैंसलेशन करनी है, और जो रिमेनिंग बच गया है, जो रिमेनिंग है वो लिखना है। तो ये होगा x³ -8x² + 13x + 12। अब फिर x को x³ बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, x² के साथ। x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम x³
फिर एक्स स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करें, -6 स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसल्ड। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया है, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 6 है, ठीक है। तो -2x स्क्वायर बचेंगे क्योंकि बड़े नंबर की आपने सिंबल यूज़ करनी है, प्लस 13x स्क्वायर, 13x प्लस 12। अब -2x स्क्वायर बनाना है x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, x को मल्टीप्लाई किया जाएगा -2x के साथ, तो ये बन जाएगा -2x स्क्वायर। अब -2x को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि दोनों टर्म्स से हम कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा +12x। signs will be changed, this will be cancelled as usual, 13 minus 12 is plus x and plus 12। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x ही बन जाए, x को मल्टीप्लाई करें अगर 1 से तो वो x ही बनेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा ऊपर हम लिख लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो x माइनस 6, क्योंकि ऊपर जो है वो x माइनस 6 था तो 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। नाउ चेंज देयर साइंस एंड 6 प्लस 12 विल बी 18। तो कोशेंट इसमें क्या आ गया हमारे पास, कोशेंट इसमें ऊपर लिखा है, कोशेंट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है 18। पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ डिवाइड करना है हमने 5x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5x पावर 4 बने, पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर को, तो ये 5x स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमें x पावर 4 चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होकर 4 हो जाएंगी। फिर 5x स्क्वायर को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 20x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, आप इसके नीचे लिखेंगे 20x स्क्वायर प्लस का बनेगा, बस ये साइन चेंज कर दें और इसको फिर आप कैंसिल कर दें, बाकी इसमें बच गया है -3x क्यूब और -18x स्क्वायर, क्योंकि 20 नेगेटिव है और प्लस 2 है तो सब आपस में ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बड़ा नंबर है 20 उसका सिंबल यूज़ होगा, -1 एज इट इज़। किससे मल्टीप्लाई किया जाए, -3x के साथ, तो ये बन जाएगा -3x पावर्स ऐड होकर क्यूब, और -3x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12x, x की तो यहाँ पे टर्म नहीं है तो आप इस -12x को एक साइड पे लिख दें, साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये कैंसिल। जब भी आपने इसको सब्ट्रैक्शन के बाद नीचे लिखना है तो आपने अरेंजमेंट करने के बाद लिखना है। अरेंजमेंट ये है कि 18x स्क्वायर नेगेटिव है वो पहले आ जाएगा, फिर 12x आएगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। अब किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को कि -18x स्क्वायर बन जाए, -18 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -18x स्क्वायर बन जाएगा। -18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -18 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -72 बन जाता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे लिखना है, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, 12x आ जाएगा और प्लस के साथ यहाँ पर 72 माइनस 1 71। अब इसमें जो रिमाइंडर आ गया है 12x प्लस 71, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री 2 है। आपको मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। जब ऐसा हो जाएगा तो डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी। डिवीज़न ख़त्म हो गई यहाँ पर, तो आप इसका अब लिखेंगे कोशेंट। कोशेंट जो ऊपर लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 कोशेंट है, एंड रिमाइंडर जो कि नीचे लिखा हुआ है 12x प्लस 71। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के साथ 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x
-6, ये हमने करना है डिवाइड। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो 3x⁴ बनता है। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट बन जाएगा उसका। एक्स स्क्वायर है, ये x4 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, पावर्स ऐड होकर 4 हो जाएंगी पावर्स। 3x² को -3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 × 3 9, और x की पावर 1 और 2, x की पावर हो जाएगी 3। अब 3x² को 5 से, तो 15x² बनता है। एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को लास्ट में लिख दें और फिर साइन बदल दें सारे, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको लिखते हैं। यहाँ से बाकी बच गया, अरेंज करना है सबसे पहले हाईएस्ट पावर जो कि x³ है, तो +9 - 5 है तो 4 बनता है प्लस का। उसके बाद हाईएस्ट पावर से एक कम कर दें तो x² है, उसके बाद एक कम कर दें तो x⁻1 है, और उसके बाद एक कम कर दें तो कांस्टेंट x⁻0। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x³ आ जाए। 4x के साथ आप x² को मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 4x³। इसे -3x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x², फिर +5 से तो +20x बनेगा। साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो रिमेनिंग है वो लिखना है। -15 + 12 इट विल बी -3x², -20 + 4 -16x, and -6. Now multiply x² with -3 so that it may become -3x², which is first term in this step. -3 को -3x से मल्टीप्लाई करें, it will become +9x. Now multiply -3 with +5, it is -15. Change signs, it will be cancelled, and remaining will be -16 - 9 -25x, 15 - 6 + 9. So degree of the remainder is 1 and the degree of the divisor is 2. So quotient, division ended, and quotient is 3x² + 4x - 3. Remainder is -25x + 9. Now let us move to question number 2. Question number 2 says use the remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतना है कि कोई भी पॉलिनोमियल है f(x) जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, उसको अगर डिवाइड किया जाए किसी लीनियर फैक्टर x - a से, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद उसका जो आंसर आता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर हमें मिलेगा कैसे? सिर्फ हमने रिप्लेस करना है x को कांस्टेंट के साथ। वो कांस्टेंट कहाँ से आएगा ये आपको मैं क्वेश्चन के साथ क्लियर करता हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 में लिखा है x², ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसे डिवाइड करना है, और जिसके साथ डिवाइड करना है यानी कि डिवाइज़र, वो ये दूसरी पॉलिनोमियल गिवन है। इसकी डिग्री कम होगी जो डिवाइज़र है, जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो डिवाइडेंड है, डिविडेंड भी कह सकते हैं आप। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतना कहता है कि आप इसमें ये जो चीज़ हमें गिवन है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, इसे लेट कर लेंगे कि x - 2 0 है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है, और साथ साथ इसे भी आप लेट करते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है कि ये f(x) है। अब ये 2 जो मिल गया है इसे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन f(x). f(x) हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी जो डिविडेंड है, उसमें आपने क्या करना है, x की जगह पर 2 को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं 2 2² 5 × 2 + 6, तो ये आ गया 4 + 10 + 6, कितना आ गया ये 20। तो 20 जो आंसर आया है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो ये सिंपल सा इसका मेथड है रिमाइंडर फाइंड करने का, ठीक है। इसमें क्वोशंट फाइंड नहीं होता, रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ रिमाइंडर फाइंड होता है। क्वोशंट फाइंड करना होगा, रिमाइंडर भी, तो फिर सिंथेटिक डिवीजन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है वो वहाँ से हम पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट सेज x³ लेट कर लें आप इसको,
कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6, और लेट कर लें जो सेकंड पॉलिनोमियल x प्लस 1 हमें गिवन है ये 0 के इक्वल रखनी है। वहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -1, और इसको लेट इसकी जगह आप पुट ही लिख लिया करें एक ही दफ़ा, पुट इन f ऑफ x। तो f ऑफ x में आ जाएगा -1, f ऑफ -1 ऊपर लिखी हुई है f ऑफ x, वहाँ पे आपने डायरेक्ट ही x की जगह -1 लगा देना है और इसे सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 5 रिमाइंडर आ गया 10। ये रिमाइंडर मिल गया हमें रिमाइंडर थ्योरम से। थर्ड पार्ट में लेट करें उसी तरह, जो भी उसने पॉलिनोमियल दी है ज़्यादा डिग्री वाली वो एफ ऑफ एक्स है, प्लस एक्स प्लस 1, और जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसे आप 0 के इक्वल पुट करें, वहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी, -1 था ये, +1 नहीं था, ये -1 है, इसको लिखें और ये +1 आ जाएगा। इसको पुट कर दें f ऑफ x में। मैंने आपको जब डेफिनेशन इस एक्सरसाइज के शुरू में बताई थी पॉलिनोमियल की, उसमें कोफिशेंट्स की बात ये थी कि जो कोफिशेंट्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं कोफिशेंट्स में, लेकिन पावर में जो होगी वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। कोशेंट कोफिशेंट जो है उसमें कोई भी रियल नंबर आ सकता है, स्क्वायर रूट की टाइप में भी आ सकता है। तो इसमें अब इसको पुट किया जा रहा है जी एफ ऑफ 1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, तो 1 का आ गया क्यूब, 1² प्लस 1 प्लस 1, तो ये सारे 1 ही है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट विल बी 5 विच इज़ रिमाइंडर। पार्ट नंबर 4, x पावर 4, इसे आप लेट कर लें, f ऑफ x है प्लस x² प्लस 1। अब आप इसकी दूसरी जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको 0 के इक्वल रख कर वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी इसको आप पुट करेंगे f ऑफ x में, तो ये बन जाएगा f ऑफ -3, और यहाँ पे आ जाएगा -3 पावर 4 प्लस -3² प्लस 1, तो -3 पावर 4 ये होता है 81, और पावर 2 9, और प्लस 1 10, और 81 91, ये आ गया इसका रिमाइंडर। पार्ट नंबर 5, इसमें भी आप लेट कर लें, जो एफ ऑफ एक्स गिवन है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब है और प्लस 2 है, और पुट कर दें इसमें x प्लस 2 को 0, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई -2, इसको f ऑफ x में आपने पुट करना है, तो आप लिखें f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -2 पावर 4 और -2 का क्यूब है और प्लस 2 -16, ये +16 हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर इवन है, और -8 क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, 18 - 8 10। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, इनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल डिवाइज़र हमें गिवन थी वो उसका फैक्टर भी है। फैक्टर का मतलब ये है कि अगर 6 लिखा है तो उसकी आप फैक्टर बना सकते हैं 2 × 3, 12 है तो 2 × 3 × 2 × 2, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 इसमें इजाफी लिखा गया, 4 × 3 12, तो ये 12 इसके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है।
तो ये फैक्टर्स हैं जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अब 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 3 भी। सिमिलरली 3 और 2 दोनों इस 6 को डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर 7 लिखेंगे तो 7 के फैक्टर्स में 2 और 3 नहीं आ सकता, ये सिर्फ 7 और 1 होगा। तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, 3 इसका फैक्टर नहीं है। जब 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो फैक्टर थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही है, एफ ऑफ एक्स इसमें हम लेट कर लेंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम में किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आप इसमें पुट करेंगे जो हमें उसने एक पॉलिनोमियल गिवन की हुई है डिग्री 1 की, 0, और वहाँ से x की वैल्यू बनाकर इसके एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ -1 बनेगा, और ये -1 का स्क्वायर -1, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1। बस ये प्रूव हो गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x और +6। इसके बाद हमें जो दूसरा फैक्टर गिवन है उसको पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल, और वहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ 2 लगाएंगे, 2 स्क्वायर -5 × 2 + 6। तो इसके बाद अब 4 - 10 + 6, रिज़ल्ट आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब है कि ये उसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर आ गया है 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको भी आप जो गिवन है एफ ऑफ एक्स लेट कर लें या पी ऑफ एक्स लेट कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं +x और -3। दूसरा जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को हमने फिर इसमें 0 के इक्वल करना है। वहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उसको हमने इसी एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना है। जब एफ ऑफ एक्स में हम इसको पुट कर देते हैं तो उससे आंसर देखेंगे कि क्या आता है। हमें पता है कि रिमाइंडर मिलता है, तो -1x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया इसमें -3 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 स्क्वायर है तो +1, ये आपस में कैंसिल हो गए। रिज़ल्ट आ गया -4 जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसका फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको लेट कर लें कि ये एफ ऑफ एक्स है, और ये बनती है x³ + x² -7x और +2। पुट करना है जो गिवन फैक्टर है 0 के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी, इसे आपने फंक्शन में पुट कर देना है। तो एफ ऑफ 2 का क्यूब +2 स्क्वायर -7 × 2 + 2, और 8 बन गया, ये 4 बन गया, 14 + 2 = 2। तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है? 0। अगर 0 आ गया तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। इसमें भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लें। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें? x⁴ -3x³ और +x² -x + 1। जो लीनियर फैक्टर है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर लें, वहाँ से x की वैल्यू बना लें और इस x की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में पुट कर लें ताकि पता चल जाए उसका फैक्टर है या नहीं। तो 3 पुट कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ इसको रिप्लेस कर दिया है। 3 का क्यूब आ गया, इसी तरह फिर ये 3 का स्क्वायर -3 और +1। तो 81 होता है 3⁴, ये फिर 81 बनता है, 9 और -3 + 1। 81 तो आपस में कैंसिल हो गए हैं, बाकी जो बच गया उसका आंसर आया 7। 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। तो आप इसे लिख लें कि नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना है।
ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। इसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर भी इसकी हेल्प से हमें मिल जाता है और कोशेंट भी। लेकिन जो हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम किया है और फैक्टर थ्योरम किया है, उन दोनों की हेल्प से हमें सिर्फ रिमाइंडर मिल सकता है और कोशेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन वाहिद एक मेथड है जिसके ज़रिए हमें कोशेंट भी साथ ही मिलता है। इसका पार्ट 1 हम लिखते हैं। तो पहले आप समझ लें कि फैक्टर क्या चीज़ है। 24 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो इसका कोशेंट 12 आ रहा है, तो ऊपर कोशेंट है और साइड पे डिवाइज़र है। तो अगर ये रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो कोशेंट भी मिल गया। इसी तरह अगर 12 को आप इस तरह से डिवाइड कर लें तो इसके फैक्टर आप बना सकते हैं 2, 2 और 3। जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लिखते हैं एक्स क्यूब -7x+6 और x इज़ इक्वल टू 2 उसने बताया है कि फैक्टर इसका है इसका ज़ीरो है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसके ज़ीरो होने का मतलब है कि जब मैं इसको लेफ़्ट पे लाऊंगा तो x -2 बनेगा। तो x -2 उसका फैक्टर होगा। अगर उसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 उसका ज़ीरो कहलाता है। तो जब भी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखें पहले, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप ज़ीरो लगा देंगे। एक्स का कोफिशिएंट -7, ये थोड़े गैप के बाद लिखना है। एक्स के कोफिशिएंट के बाद कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट यहाँ 6 गिवन है, ये लगा दें, यहाँ स्पेस छोड़नी है नीचे। इस 2 को यहाँ पे आप लिखें। ये सारे मैंने कोफिशिएंट लिखे हैं सिर्फ थोड़ी स्पेसिस के बाद। अगर एक्स स्क्वायर नहीं था तो उसकी जगह मैंने ज़ीरो लगा दिया। अब ये 1 एज इट इज़ नीचे शिफ्ट होगा। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है हमेशा। अब इन दोनों को ऐड करें, इस 2 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्पेस में लिख दें 4। इन दोनों को ऐड करें -3, इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें -6, फिर इन दोनों को ऐड करें। जो भी चीज़ यहाँ पे आती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और ये जो चीज़ बनी हुई है ये सारे कोफिशिएंट्स हैं इसके कोशेंट के। ठीक है, तो कोशेंट के अगर कोफिशिएंट्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही करना था कि x इज़ इक्वल टू 2 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, ये प्रूव करना था। इसके बाद हमने इसको फैक्टराइज करना है। जब फैक्टराइज करना है तो फिर हमने इसका कोशेंट लिखना है। अब कोशेंट कहाँ से आना है, हमें फैक्टर थ्योरम से और रिमाइंडर थ्योरम से कोशेंट नहीं मिलता, सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन से हम कर सकते हैं कोशेंट। ये इसके कोशेंट में ये आखिरी टर्म कांस्टेंट है और ये वाली x की पावर 1 का कोफिशिएंट है और ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट है। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2x और -3, ये बनता है इसका कोशेंट। अब इसकी डिग्री 2 है तो हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, करते हैं इसको फैक्टराइज। तो इसके जो पेयर बनते हैं वो होंगे -x और +3x, -3, x कॉमन कर लें x -1 प्लस 3 कॉमन कर लें x -1 और x -1 और x + 3। जैसे हम फैक्टराइज करते हैं वैसे उसी तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया है। तो गिवन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो थी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक को हमने रिड्यूस किया पहले स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी हेल्प से, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से। उसमें फैक्टर क्या यूज़ किया था, x इक्वल टू 2 यूज़ किया था ना, x इक्वल टू 2। तो ये x -2 इक्वल टू 0 बनता है, यानी फैक्टर अगर बनाएंगे तो x -2 बनेगा। तो इसे लिख लें x -2। और दो फैक्टर ये वाले बने हुए हैं हमारे पास जो हमने बाद में बनाए हैं सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद। सिंथेटिक डिवीजन से 1 डिग्री कम हो जाती है, जितनी बार सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे उतनी बार 1 डिग्री रिड्यूस होती रहती है। तो ये हमने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर लिया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सेकंड पार्ट, पॉलिनोमियल इसमें गिवन है x क्यूब -28x -48 और x की वैल्यू गिवन है -4। कोफिशिएंट लिखें पहले x क्यूब का, फिर x स्क्वायर का, फिर x का और फिर कांस्टेंट। फिर उसी तरह से आप लाइंस ड्रॉ करें और जो x की वैल्यू है वो लगा दें।
ये वाली वैल्यू एज इट इज़, इसको फिर मल्टीप्लाई बाहर वाली से करके यहाँ लगाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको फिर बाहर वाली जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो +16, इसे फिर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो 8 और 4 -12 आ जाएगा यहाँ, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, दोनों को ऐड करें 0, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये x = -4 पोलिनोमियल का 0 है, यानी उसका रिमाइंडर 0 बनाता है, उसका एक फैक्टर बनता है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें इसका क्या लिखना है, ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, क्वोशंट लिखना है। क्वोशंट क्या होगा, कांस्टेंट x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 4 माइनस का है और -12 इसमें कांस्टेंट है। अब इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा +2x -6x। -6x को पहले और +2x को बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम बनता है। -6 आप कॉमन कर लें, x + 2 कॉमन कर लें, x - 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको क्वेश्चन की जो पोलिनोमियल थी उसको x -4 था ना, x = -4 था, तो उसे लेफ़्ट पे लाएंगे तो x + 4 एक फैक्टर और 2 ये वाले फैक्टर जो हमने ऊपर बनाए हैं तीनों लिख देने हैं, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसमें जो पोलिनोमियल है वो है 2x⁴ + 7x³ -4x² -27x -18 x = -3 साथ में गिवन है। तो कोफिशिएंट लिखना है पहले x⁴ का, कोफिशिएंट लिखना है x³ का, x² x और कांस्टेंट। उसी तरह से लाइंस ड्रा कर लें और जो उसने x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे मेंशन करें इसे, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई -6, ऐड करें 1 को -3 से मल्टीप्लाई -3, ऐड करें -7 को बाहर मल्टीप्लाई 21 और इससे आएगा -6, बाहर मल्टीप्लाई तो +18, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब इसमें दूसरा फैक्टर भी तो रहता था, उसको भी यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा फैक्टर था 2, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं x = 2। तो इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया। ये 2 एज इट इज़ नीचे आएगा, 2 × 2 4, ऐड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, ऐड किया तो रिज़ल्ट आ गया 3 × 2 6 और रिमाइंडर आ गया इसका 0। अब इसमें हमने क्वोशंट लिखना है, क्योंकि ये 2 और -3 दोनों पे रिमाइंडर आ गया है 0, इसलिए हम इनको लिख देते हैं ये दोनों ज़ीरोज़ हैं पोलिनोमियल ऑफ x के। तो ये कांस्टेंट 3, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट, इसलिए क्वोशंट हमारा बनेगा 2x² + 5x और +3। मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है हमने, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं 2x और 3x। 2x यहाँ से कॉमन करते हैं, x + 1 + 3 कॉमन करते हैं तो x + 1। अब x + 1 को कॉमन करते हैं, 2x + 3, ये दो फैक्टर्स हो गए। दो फैक्टर्स जिसने हमें ऊपर दिए हुए थे, तो पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं। पहला फैक्टर था x = -3 दिया था तो +3, दूसरा था x = +2, तो इसलिए x - 2, और बाकी दोनों फैक्टर्स ये वाले हमने लिख दिए। कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसकी पोलिनोमियल को लिखते हैं, और पोलिनोमियल x⁴ -10 x² -2x + 4 ये गिवन पोलिनोमियल है,
और साथ में दिया हुआ है कि x प्लस थ्री इसका एक फैक्टर है। अगर x प्लस थ्री इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स लिखते हैं x पावर 4 का, x पावर 3 का, क्योंकि x पावर 3 नहीं है तो वहाँ 0, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट सारे लिख लिए। और x इक्वल टू माइनस थ्री हमें दिया हुआ है तो माइनस थ्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 एज इट इज़, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस थ्री, इनको ऐड किया तो माइनस थ्री को बाहर मल्टीप्लाई, प्लस 9 ऐड किया -1, बाहर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, ऐड किया तो 1, और फिर बाहर मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री, ऐड किया तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1, और 1 इसका है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने यही चेक करना था। रिमाइंडर मिल गया, हमें इसका अब कोशेंट भी लिखना है। तो कोशेंट कैसे लिखेंगे? आखिरी वाला कांस्टेंट होता है, फिर x और फिर x स्क्वायर और फिर x की पावर 3। तो x पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 हो गया, और x का कोफिशिएंट -1 है, और एक कांस्टेंट टर्म हमने साथ लिख दी। तो रिमाइंडर और कोशेंट दोनों चीज़ें क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायर्ड थी, वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। तो इसमें x प्लस 1, x प्लस 2 बताया है कि फैक्टर्स हैं पोलिनोमियल के। तो पोलिनोमियल लिखते हैं, ये है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए हमें जो फैक्टर दिए गए हैं वो x प्लस 1 और x माइनस 2 हैं। x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू -1 बनती है, इसी तरह x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू +2 बनती है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने अब यूज़ करनी है सिंथेटिक डिवीजन में। तो कोफिशिएंट्स लिखेंगे x क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट। इसी तरह लाइंस लगा लें, साइड पे चाहे पहले -1 यूज़ करें या पहले 2 यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है। तो मैंने पहले -1 से स्टार्ट किया, 1 एज इट इज़, 1 को बाहर मल्टीप्लाई -1 ऐड किया, दोनों सेम लिखे जाएंगे। अब इसको बाहर मल्टीप्लाई किया है, साइन चेंज हो गए, इनको ऐड किया तो p और q तो ऐड नहीं हो सकते, p प्लस क्यू प्लस 1 एज इट इज़ ही रहेगा। इसको बाहर मल्टीप्लाई करें -1 से तो सारे साइन इसके बदल जाएंगे। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, -p -q और -1। तो -p -q तो एज इट इज़ ही आ जाएगा ना इसमें, और 2 और -1 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा +1, और यही इसका रिमाइंडर है। अब दूसरा फैक्टर इसका रहता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसको 0 के इक्वल हम रख लेंगे। पहले दूसरे को भी हम साथ ही शुरू कर दें, फिर इकट्ठा हम दोनों को 0 करेंगे। तो x इक्वल टू 2 है, 2 को यहाँ लिख लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, 1 को बाहर मल्टीप्लाई 2 से यहाँ 2, तो -p -1 और +2, ये बनेगा -p + 1, बाहर मल्टीप्लाई करें -2p + 2, p -2p से -p आ जाएगा, प्लस q एज इट इज़ है, +2 + 1 से मिलके बनेगा 3। तो ये भी रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर है। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि x + 1 और x - 2 इसके फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर होंगे वो रिमाइंडर आएंगे 0 के इक्वल। इसलिए पहला जो लिखा हुआ था उसको 0 कर दिया हमने, इक्वेशन 1 बना ली, और जो दूसरा लिखा हुआ है -p + q + 3, ये भी 0 है। इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। इनको अगर ऐड करते हैं तो -p -2p q आपस में कट जाएंगे, 3 + 1 4 = 0। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 ओवर -2, तो वैल्यू आ जाएगी 2। q की वैल्यू के लिए इसको जहाँ मर्जी पुट कर दें, हम इसको पुट कर देते हैं 1 में, तो -2 - q + 1 = 0।
तो क्यू की वैल्यू क्या बननी चाहिए, -2 + 1, यानी कि क्यू इज इक्वल टू -1। पी और क्यू दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। क्वेश्चन 7, व्हेन द पोलिनोमियल, इसमें पोलिनोमियल जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x पावर 4 है और प्लस 2x क्यूब है और इसके बाद प्लस kx स्क्वायर है और फिर प्लस 13 है। साथ में उसने बताया है कि रिमाइंडर 16 है और फैक्टर भी दिया हुआ है x+1। अगर x+1 उसका फैक्टर है तो आप इसको ज़ीरो पुट करें और वहाँ से x की एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहें तो आप फंक्शन में इसको पुट करते हैं। ठीक है, जब आप इसको फंक्शन में पुट करते हैं तो वो बनता है आंसर उसका रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर हमें ऑलरेडी गिवन है 16, तो आप यहाँ पे जब उसको पुट करेंगे -1 को, जो कि ये वाली वैल्यू है, तो आंसर आना चाहिए 16, जो कि गिवन है 16। ठीक है, अब आप इसमें पुट करें लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जो कि उसका रिज़ल्ट है उसने ऑलरेडी हमें गिवन किया हुआ है, तो यहाँ लिख दें +13 इज इक्वल टू 16। तो 4 -1 की पावर 4 है +1, -1 की पावर 3 है -1 और इसी तरह के साथ है 1 और 13 और ये 16। अब इसको क्या करें जी, ये बन गया है 4 - 2 + k + 13 इक्वल टू 16। तो k + 13 + 4 17 और -2 बन जाएगा k + 15 और k की वैल्यू 16 - 15 करने से आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द पॉलिनोमियल, फिर इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x भी आप इसे कर सकते हैं, f ऑफ x भी लेट कर सकते हैं, +x² +x + k और इसमें डिवाइज़र फिर से उसी तरह x+1 दिया है, जो डिवाइज़र दिया है उसे ज़ीरो करें और वहाँ से x की वैल्यू बनाएं और इस x की वैल्यू को f ऑफ x में पुट करने से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 7, तो आप यहाँ लिखें f ऑफ -1 इज इक्वल टू 7। तो इसमें -1 आप पुट कर दें, -1 क्यूब + -1 स्क्वायर + -1 + k इक्वल टू 7। तो -1 का क्यूब -1 स्क्वायर +1 और -1 एज इट इज़ + k इज इक्वल टू 7। -1 + 1 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 7 + 1, तो बनता है ये 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है यूज़ फैक्टर थ्योरम, तो आपने इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, वाज़े इसमें लिखा हुआ है। जब नाम लिखा हो तो वही मेथड करना पड़ता है। इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन है उसे आप f ऑफ x लिख लें या p ऑफ x लिख लें, वो है x³ + px² + qx + 3। इसके साथ हमें फैक्टर्स गिवन है, ये फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स होने का मतलब क्या है, फैक्टर्स होने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं पुट करूँगा ज़ीरो के बराबर रखते हुए, जो वैल्यू बनेगी -1 और -2, ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं ना। अच्छा, ये -2 है तो ये बनेगा +2, तो x+1 x इक्वल टू -1 और x -2 से x इज इक्वल टू +2 बन गया। इनको अगर हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आना ज़रूरी है क्योंकि उसके फैक्टर्स गिवन हैं, इसलिए हमें रिमाइंडर गिवन हो गया फिर कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं कि गिवन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +2। तो आप जिसको मर्ज़ी पहले पुट कर लें, पहले आप पुट कर लें -1 को, तो रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 0, तो आप पुट करेंगे जब f ऑफ
-1, तो आंसर आना चाहिए 0। तो आप पुट कर दें -1 का क्यूब प्लस p -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद हम 2 पुट करेंगे। तो ये -1 का क्यूब है, स्क्वायर से +1 ही आना है, और माइनस क्यू और प्लस 3 इक्वल टू 0। p की वैल्यू बना लेते हैं यहाँ से। p इज़ इक्वल टू q, और यहाँ पे बनता है 3 -1 प्लस 2। जब राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम -2। ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा जो फैक्टर था वो ऊपर नज़र आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 2। इसको पुट करना है। तो रिमाइंडर हमें पता है कि 0 है, तो f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0 बाय गिवन। ये बात बाय गिवन थी, तो ये वाली बात भी इसी तरह से बाय गिवन रिमाइंडर इसका आना है 0। 2 पुट करें, जहाँ -1 किया था उसी तरह अब 2 पुट करेंगे हम। तो 2 का क्यूब प्लस p इंटू 2 स्क्वायर प्लस q इंटू 2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। -2 का क्यूब 8 हो गया, ये बन गया 4p प्लस 2q और प्लस 3 इक्वल टू 0। p की वैल्यू हमने ऊपर बनाई हुई है, दैट इज़ q -2। तो ये हम लिखेंगे q -2, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। 4p प्लस 2q प्लस 11 इक्वल टू 0। यूजिंग 1, दैट इज़ p इज़ इक्वल टू q -2। p की जगह q -2 लिखना है हमने। तो 4 इंटू q -2 प्लस 2q प्लस 11, ये बन गया 4q -8 प्लस 2q प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बनता है 6q और प्लस 3 इक्वल टू 0। q विल बी इक्वल टू -3/6, और q की वैल्यू आ गई -1/2। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी? p इज़ इक्वल टू q -2। तो इसको लिखते हैं, p इज़ इक्वल टू q -2। एलसीएम होगा इसका 2 -1 और -4, इट विल बिकम -5/2। सो p इज़ इक्वल टू -5/2। Last question of the exercise, which is question number 10. And question number 10 says, use factor theorem. Again, it must be factor theorem in the solution. और इसमें a b फाइंड करना है। फैक्टर्स उसने x की वैल्यूज़ दे दी हैं खुद ही, तो आप x की वैल्यू वही यूज़ करेंगे जो गिवन है, -2 और 2। पॉलिनोमियल जो इसमें गिवन है वो है 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b। तो वही बात है, अगर ये उसने बताया है कि ये उसकी वैल्यूज़ हैं -2 और +2, फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, तो डेफिनेटली इसको -2 या 2 को पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो बाय गिवन f ऑफ -2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप इसमें 2 पुट करें माइनस का, तो ये बन जाएगा +4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो -8 इंटू 2 -16 प्लस 16 -2a प्लस b इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, b इज़ इक्वल टू 2a बनता है इक्वेशन नंबर 1 में। अब दूसरा नंबर 2 पुट करना है आपने, ठीक है। ऑल्सो बाय गिवन f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। तो जहाँ -2 आपने पुट किया था वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। तो 2 पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये बनता है 16 प्लस 16 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो गया 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0।
ठीक है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 32 + 2a प्लस b की जगह फिर 2a, क्योंकि b की वैल्यू 2a है, तो ये बनता है 4a इज़ इक्वल टू -32, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32/4, 8। a की वैल्यू 8 मिल गई है हमें, और अभी b की वैल्यू रहती है, तो इसको 1 में पुट करें। b इज़ इक्वल टू 2a है, इसे 1 में पुट करें। b इज़ इक्वल टू 2a तो बनता है 16, तो b की वैल्यू भी मिल गई। क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।